की बड़ी जानकारी आपको बता दें जशपुर से मिल रही, जहां पर पूर्व कांग्रेस विधायक यूडी मिंज का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को बताया है कौवा मार स्ट्राइक। इसके साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन को उन्होंने सलाह दी है। कहा है कि आतंकवाद का निदान ढूंढने की सलाह मिंज ने दी है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में चीन से होगा भारत का युद्ध। इसके साथ वो आगे कहते हैं कि युद्ध में भारत की हार सुनिश्चित है। जो भारतीय युद्ध के समर्थन में हैं, उन सबको अग्निवीर बनाकर बॉर्डर में भेज देना चाहिए। पोस्ट को लेकर लोगों ने अब कार्रवाई किए जाने की मांग की है और इस वक्त IBC 24 आपको वो पोस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो देखिए, रायपुर से बड़ी खबर। मिंज के पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। भाषा देख लग रहा है पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। दरअसल ये लड़ाई 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर है। हमें देश के अंदर छिपे गद्दारों से भी लड़ना है। नया भारत है, इसे कम आंकने की कोशिश मत करना, ये बीजेपी का कहना है। तो हमें देश के अंदर छिपे हुए जो गद्दार हैं उनसे भी लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तंज कसा है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मिंज के पोस्ट पर बीजेपी ने जोरदार निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। भाषा देख लग रहा है कि पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। मिंज के को इस तरह का कहा गया है। दरअसल ये लड़ाई 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर है। आगे पोस्ट में लिखा है कि हमें देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों से भी लड़ना है। तो नया भारत है, इसे कम आंकने की कोशिश मत करना। तो देखिए, यूडी मिंज ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके बाद घमासान मचना तो लाजमी ही था। पूर्व कांग्रेस विधायक हैं यूडी मिंज और कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जिस दौर में, जिस फेज में ये पोस्ट किया है, उसके बाद ये हड़कंप और उनको निशाने पर लेना तो बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो पोस्ट कर रहे हैं उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये पोस्ट अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मिंज ने पोस्ट को लेकर एक बार फिर से दोबारा पोस्ट किया है। पूर्व कांग्रेस विधायक यूडी मिंज का आरोप भी आपको बता देते हैं, मेरा अकाउंट हैक करके पोस्ट किया गया है। यहाँ पे सफाई देते हुए यूडी मिंज कह रहे हैं कि किसी ने उनके अकाउंट को हैक कर लिया है और जो हैकर्स हैं उनके जरिए इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है। यानी कि वो खुद अपने आप को इस पूरे मामले में निर्दोष बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह से जो पोस्ट आए उस पर बीजेपी ने जोरदार तंज कसा। उसके बाद अब ये प्रतिक्रिया यूडी मिंज की तरफ से आई है और एक और दोबारा से पोस्ट किया गया है। सबसे गंभीर सवाल तो ये भी है कि अगर इससे पहले अगर हैकर्स ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया तो जो पोस्ट हुआ तो ठीक है, वो हैकर्स के जरिए किया, लेकिन अगर जब सब कुछ ठीक हो गया तो क्या ये जो एक्चुअल जो पोस्ट किया गया वो वाकई में यूडी मिंज की तरफ से किया है? हालांकि अब ये देखने वाली बात है।